नमस्कार। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में एसबीआई पीओ के फॉर्म के नोटिफिकेशन के बारे में बात किया था और साथ में हमने उसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के भी बात किया था। तो आज हम इस वीडियो में एक फॉर्म फिलअप करके आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे और क्या चीज़, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज़ बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि क्या चीज़ को गलती करने से आप लोग बचेंगे। तो आज कंप्लीट फॉर्म लाइव आप लोग को सामने एकदम स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से आप लोगों को बताएंगे और आप लोग को समझाएंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए, हमने पिछले वीडियो में ही आप लोग को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का पूरा प्रक्रिया बता दिया था। इस बार हम डायरेक्टली लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आप लोगों को आगे की प्रोसेस दिखाएंगे। और जो भी कैंडिडेट अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप वहाँ से सारा चीज़ देख सकते हैं। तो हम डायरेक्टली चलते हैं लॉगिन वाले पोर्टल पे और आप लोगों को एक एक करके बताते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग लॉगिन करेंगे। जब भी आप रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपके ईमेल या फिर आपके मोबाइल पे एसएमएस के माध्यम से आपको यूज़र आईडी यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसको यहाँ पे फिल करेंगे और फिल करने के बाद आप लोग को ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे और सबमिट करके आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं और आगे फिल करते हैं और आगे की प्रोसेस आप लोग को बताते हैं। देखिए, जैसे ही हमने कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये आपका ग्रीन हो गया, यानी कि ये आपका डिटेल्स जो है कि सारा सही है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी हम चलते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले ये आप जब भी रजिस्ट्रेशन करेंगे ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन शो करेगा और इसके बाद से जो भी आप लोग अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देंगे उसको यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को हम वहाँ पे भी बताए थे कि आप लोग जो है कि अपना इन्फॉर्मेशन, नेम और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप लोग सही सही भरें ताकि आपको आगे चल के किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना हो। सही नहीं भरेंगे तो आपके नंबर पे या फिर आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी प्रोवाइड नहीं हुआ, जिसके कारण आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे की प्रोसेस देखते हैं। सेकेंड स्टेप में आप लोग को बताया जा रहा है कि फोटो एंड सिग्नेचर का ये स्टेप बनाया गया है। अब इसमें क्या करना है आप लोग को हम बता देते हैं। तो सबसे पहले ये आप लोग देख रहेंगे कि स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को एक फ़ोटो अपलोड करना है जो कि 20 KB से लेकर के 50 KB के अंदर आप लोग को फ़ोटो का साइज होनी चाहिए। बाकी आप लोग इसका इंट्रोडक्शन साइज वगैरह आप लोग यहाँ से बताया गया है, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल के लिए ये सारा फ़ोटो लगा चुके हैं और आप लोगों अपना फ़ोटो सही से फिल कीजिएगा। आप लोग को दिखाने के लिए हम ये फ़ोटो डाल रखे हैं। ठीक है, इसके बाद से बोला जा रहा है कि कैप्चर फोटो यानी कि लाइव फोटो आपसे लिया जाएगा। तो आप चाहे तो इस वाले बटन पे क्लिक करके लाइव फोटो भी ले सकते हैं या फिर चाहे तो इस QR कोड को स्कैन करके अपने फ़ोन से भी लाइव फोटो ले सकते हैं। इस QR कोड को अपने फ़ोन में जैसे ही स्कैन करेंगे तो एक वेब ओपन होगा और उस वेब के माध्यम से आपसे बोला जाएगा कि अपनी एक फ़ोटो ले। ठीक है, कैप्चर करने के लिए बोलेगा, कैप्चर करके आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपका लाइव फ़ोटो शो होने लगेगा। ठीक है, इसके बाद से आपका यहाँ पे आ जाता है सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। तो सिग्नेचर ध्यान रखिएगा कि 10 KB से लेकर के 20 KB के अंदर में ही होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आपको गाइडलाइन वगैरह पढ़ना है तो आप लोग गाइडलाइन वगैरह यहाँ से पढ़ सकते हैं कि सिग्नेचर का क्या
लाइन दिया है। ठीक है, उसके बाद से सबसे लास्ट में आप लोग को इसमें एक डिक्लेरेशन आप लोग को जो फिल करनी होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि द टेक्स्ट ऑफ द हैंड राइटिंग डिक्लेयर एज द फॉलोइंग। ये आप लोग का ये जो है कि इतना आप लोग को हाथ से यानी कि अपने हाथों से लिखनी पड़ेगी, और साथ में लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी इसमें लगेगा। वो सबसे लास्ट की प्रक्रिया है। ठीक है, जब भी फार्म आप लोग सबमिट कर लेंगे उस टाइम लगेगा, वो भी हम आप लोग को बताएंगे। यहाँ से आप लोग लेफ्ट थंब का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ते हैं और आगे की प्रोसेस देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। काफ़ी आसान स्टेप दिया गया है, जो कि 4-5 स्टेप में ये फॉर्म आप लोग को कंप्लीट करना है, और ज़्यादा कुछ नहीं पूछे गए हैं। तो क्या क्या पूछे गए हैं हम सारे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं, और इसको आगे बढ़ाने के बाद ये डिटेल्स वाले स्टेप पे चलते हैं और आगे की प्रक्रिया आप लोग को बताते हैं। तो देखिए, बेसिक डिटेल्स में आपसे क्या क्या पूछे जा रहे हैं इसके बारे में हम चलते हैं, और आगे आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ठीक है, तो बेसिक डिटेल्स यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ से आप लोग को पूछा जाएगा कैटेगरी। ठीक है, आप जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं तो यहाँ से आप लोग एक कैटेगरी फिल कर लीजिएगा, और जैसे ही आप लोग जनरल और ईडब्ल्यूएस को छोड़ के यानी कि ओबीसी और एससी एसटी फिल करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपके सामने यहाँ पे सब कास्ट आ जाएगा। ठीक है, तो सब कास्ट का मतलब ये है कि अपना जाति यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है ना, और उसके बाद से यहाँ से पूछेगा कि आपका क्या आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 2025-26 का है। ठीक है, या फिर एससी एसटी से आते हैं तो आप लोग का जाति प्रमाण पत्र पूछेगा, और साथ ही में आप लोग अगर ओबीसी से आते हैं तो आपका एनसीएल यहाँ पे पूछ रहा है, आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद से आप लोग को आगे पूछा जा रहा है कि क्या आप डिसेबिलिटी वगैरह हैं, अगर हैं तो आप लोग यस नो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यस कीजिएगा तो ये सारा डिटेल्स आप लोग के सामने खुल करके आ जाएगा। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, सब ऑफ टाइप डिसेबिलिटी, डी एंड ई, उसका जो टाइप होता है वो आप लोग को डालना पड़ेगा। ये अभी फ़िलहाल में हमने यहाँ पे नो कर रखा है आप लोग को दिखाने के लिए, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ आप लोग को हाइड हो जाएगा जैसे ही आप लोग डिसेबिलिटी नो करेंगे। तो डिसेबिलिटी अगर यस करते हैं तो ये सारा चीज़ खुल करके आ जाएगा, आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ से पूछेगा कि क्या आपको कोई सब्सक्राइबर यानी कि आपको कोई अलग से लिखने के लिए चाहिए या फिर नहीं चाहिए, और उसके अलावा ये आप लोग को डिसेबिलिटी में बहुत सारी कैटेगरी होती है जो 40% वगैरह से होती है, उस टाइप का यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। आप लोग जो भी कैंडिडेट अगर यस करते हैं वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेकआउट जरूर करेंगे। ठीक है, उसके बाद से आपसे पूछेगा कि रीजनिंग जो भी आप लोग आते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से फिल कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ से पूछ रहा है कि क्या आप मैंडेटरी हैं। ठीक है, मैंडेटरी अगर होंगे तो यस नो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं। और साथ ही में आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्या आप कोई सर्विसमैन वगैरह है, एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर सकते हैं। अगर यस करेंगे तो यहाँ से पीरियड ऑफ सर्विस इन मंथ पूछेगा कि कितने महीने आपने काम किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्या आप एसबीआई पीओ का प्री एग्ज़ाम कभी आपने अपेयरिंग के टाइम या फिर कभी भी आपने इसका एग्ज़ाम दिया है। अगर दिया है एक भी बार तो आप लोग यहाँ पे एक लिख सकते हैं, अन्यथा इसको 0 ही डालिएगा। फर्स्ट टाइम दीजिएगा एग्ज़ाम तो आप लोग 0 ही डालिएगा। ठीक है, उसके बाद से ये सारा चीज़ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका सिविल वगैरह या फिर आपका जो भी बिहेवियर वगैरह है ये सही है, गलत है, नहीं है, लोन वगैरह तो नहीं है, तो आप लोग इसको नो ही कीजिएगा। ठीक है, ये केस मुकदमे वगैरह सारा चीज़ पूछे जाना है तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कर लीजिएगा, अन्यथा इसको नो ही कीजिएगा। इसमें बहुत सारा चीज़ पूछे जाते हैं कि क्या आप कभी एसबीआई में काम करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ये सारा चीज़ इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद से यहाँ से पूछे जा रहे हैं कि क्या आपका पैन नंबर है, तो आप चाहें तो यहाँ से पैन नंबर फिल कर सकते हैं, अन्यथा इसको भी आगे छोड़ सकते हैं। उसके बाद से आपसे यहाँ से पूछेगा कि एग्ज़ाम सेंटर ऑफ प्राइमरी एग्जामिनेशन यानी कि जो पीटी आपका होगा उसका एग्ज़ाम सेंटर आप लोग यहाँ से चूज करके डाल सकते हैं। यहाँ से अलग अलग स्टेट दिया हुआ है जैसे कि अंडमान निकोबार,
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोया, गुजरात, हरियाणा, ऐसा ही सारी चीज़ दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे अभी झारखंड फिल कर रखा है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर आपसे पूछेगा कि एग्ज़ाम सिटी सेंटर यानी कि मेंस एग्ज़ाम के लिए आपका यहाँ से पूछेगा। तो आप लोग अगर आपके स्टेट में सेम दिया होगा तो आप लोग वहीं फिल कीजिएगा, अन्यथा इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास आधार कार्ड वगैरह है, कोई डॉक्यूमेंट है, तो आप लोग यहाँ से यस कीजिए। और यस करने के बाद इतना सारा डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, कोई आप एक डाल सकते हैं। डालने के बाद यहाँ से आईडी प्रूफ नंबर डाल के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ से पूछेगा कि ये आपको जो है कि इस फॉर्म के बारे में कहाँ से आपको सूचना मिली। तो आप लोग यहाँ से न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, एसबीआई कैरियर वेबसाइट, एसबीआई टीम विजिट या फिर जॉब पोर्टल या फिर अदर आप लोग यहाँ से चूज कर सकते हैं। अब रह गई बात, यहाँ से आप लोग को डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। पर्सनल डिटेल्स आ गए यहाँ से, डेट ऑफ बर्थ के बाद आप लोगों से यहाँ से जेंडर के बाद आप लोगों को यहाँ से पूछेगा फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारा चीज़ आप लोग फिल कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से ये एड्रेस वगैरह आपसे पूछेगा, करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। आपके केस में अगर दोनों सेम है तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा इसको अलग अलग फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक और चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि जो यहाँ से है, यहाँ से देख सकते हैं कि बोला जा रहा है चूज ऑफ द एड्रेस ऑन जीएसटी इनवाइस, यानी कि आपका जो जीएसटी इनवाइस बनेगा किस एड्रेस पे आप फिल करना चाहते हैं, यानी कि किस एड्रेस पे आप लोग लेना चाहते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डेंस या फिर परमानेंट। तो हमने यहाँ पे परमानेंट फिल किया है और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एप्लीकेशन फीस यहाँ से आप लोग को चार्ज दिखने लगेगा। ठीक है, जो कि इसका जनरल अगर जनरल से भरते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से भरते हैं या फिर ओबीसी से भरते हैं तो 750 रुपये आप लोग को फी लगने वाला है। ठीक है, और ये सारा चीज़ डिटेल्स फिल करने के बाद फिर से हम आप लोग को रिमाइंडर दिलाते हैं कि जो भी चीज़ फिल कीजिएगा उसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से फिल कीजिएगा, ताकि आगे चल के किसी भी प्रकार से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सारा चीज़ अगर फिल कर लेते हैं तो उसके बाद से यहाँ से बोलेगा कि वैलिड योर डिटेल्स। ठीक है, यहाँ से एक बार वैलिड कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे ही आपके सामने अगर बोल देगा सक्सेसफुल है या फिर वन मोर एरर, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा कि कहाँ पे मेरा एरर हो रहा है, उसको सही कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इनका सारा कुछ सही है, यहाँ पे वेरीफाइड सक्सेसफुल लिख चुका है। अब यहाँ से हम ओके करते हैं और इसके बाद से यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे तो ये आपको क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज के बारे में ये सारा चीज़ पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, पासवर्ड है तो आप लोग यहाँ से फिल कर सकते हैं। पास है तो पासवर्ड, अगर अपेयरिंग है तो अपेयरिंग आप लोग फिल कर सकते हैं। डिग्री, स्ट्रीम वगैरह जो भी आपका आर्ट, साइंस, कॉमर्स जो भी है आप लोग यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट नेम या फिर कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट पैलेस, आप लोग यहाँ से दोनों फिल कर लीजिएगा। उसके बाद से डेट ऑफ पासिंग, आपका रिजल्ट कब आया हुआ है, अगर अपेयरिंग डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। इसके बाद से आपका परसेंटेज और इसके बाद से ग्रेड पूछेगा कि आप फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न या फिर पास, जो भी है आप लोग इसको अकॉर्डिंग फिल कर लीजिएगा। ये सारा चीज़ फिल करने के बाद आप लोग यहाँ से आप लोग को जो जो लैंग्वेज आती है यहाँ से आप लोग एक एक करके फिल कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से 3 बॉक्स बनाया गया है, आप लोग फिल कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ से पूछे जा रहे हैं कि क्या आपको रीडिंग आती है, लिखने आती है या फिर स्पीक आती है, बोलने आती है। तो ये सारा चीज़ आप लोग यस यस से कर लीजिएगा और उसके बाद आप लोग फिर से वैलिड योर डिटेल्स करना है। ठीक है, वैलिड योर डिटेल्स करेंगे तो फिर आपका वहीं यहाँ पे वेरीफाइड सक्सेसफुल लिख करके आ जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो आप लोग को प्रीव्यू ऑप्शन खुल करके आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से प्रीव्यू ऑप्शन खुल करके आएगा। इसे एक एक करके आप लोग मिलान करके बढ़िया से अच्छे तरीके से, और इसको मिलान करने के बाद यहाँ से एग्री वाले बटन पे क्लिक करके और ये कंफर्म डिटेल्स से क्लिक करके यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आप लोग सारा चीज़ कंप्लीट करने के बाद वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आप लोग से पूछेगा हैंड राइटिंग अपलोड करने के लिए, और साथ ही में आप लोग को लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी आप लोग से अपलोड करवाएगा। ये सारा चीज़ कराने के बाद आप लोग पेमेंट कीजिएगा और पेमेंट करने के बाद
आप लोग यहाँ से 3 ऑप्शन आप लोग को मिल जाएगा, एप्लीकेशन प्रिंट, ई रिसिप्ट प्रिंट और टैक्स इनवाइस। ये सारा चीज़ आप लोग प्रिंट करके एक एक करके अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आगे चल के भविष्य में आपसे कभी भी मांगा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल कीजिएगा, और कहीं भी आप लोग को किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और अच्छा भी लगेगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे वीडियो को भी लाइक करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।